तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का ये 27वां मॉक टेस्ट है। इससे पहले 26 मॉक टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो उसको भी जाके देख लो। इसमें टोटल 75 प्रश्न हैं जो पूर्णतः बिहार एसएससी पैटर्न पर आधारित है। इससे पहले हम लोग यूनिक पब्लिकेशन का भी 20 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके प्लेलिस्ट विजिट करो। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे विजिट करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहुंच सकते हो वहाँ पे। आगे बढ़ने से पहले 3-4 बातें। पहला तो आप सबसे पहले पेन पेपर लेके बैठ जाओ। दूसरा, आप मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट्स करोगे, क्योंकि एक डिसिप्लिन ही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। अगर आप डिसिप्लिन अभी नहीं होते हो तो एग्ज़ाम में भी आपका सेम कंडीशन रहेगा। तो पेन पेपर और मॉक टेस्ट देने के बाद आप अपना मार्क्स ज़रूर कमेंट करो। तीसरा, आप टेलीग्राम चैनल क्यों ज्वाइन करो, क्योंकि आप अपना जो भी डाउट्स है वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो और उसको हम एक वीडियो में लेके आएंगे। जितने भी आपके डाउट्स होंगे उस सबको एक वीडियो में लेके आ जाएंगे। नेक्स्ट, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, जिसमें आपको खुद से ट्राई करना है, फिर आगे बढ़ना है। आज का पहला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो ये कुतुब मीनार में स्थित है। देखो, आपको इस फिगर से पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा है। यही अलाई दरवाज़ा है, ये अलाई दरवाज़ा है और इसके बगल में आप जो देख रहे हो ये कुतुब मीनार है। अगला प्रश्न है, डैश वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है? तो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, एलपीजी डैश का मिश्रण है? तो एलपीजी किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, कोंकणी भाषा किस केंद्र शासित राज्यों की शासकीय भाषा है? तो जो कोंकणी भाषा है वह दादरा एंड नागर हवेली की शासकीय भाषा है। अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पे दादरा एंड नागर हवेली आपको कहाँ है? आप देखो, पहले खुद सर्च करो, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे तो आपका लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पे पांडिचेरी हो गया, इधर अंडमान एंड निकोबार हो गया, यहाँ पे दादरा एंड नागर हवेली। इधर देखो आप, दिल्ली हो गया, यहाँ पे चंडीगढ़ है और नया जो 2 बना है, एक जम्मू एंड कश्मीर, एक लद्दाख। चलो अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में देखो, मध्य प्रदेश को तो टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, टाइगर स्टेट बोलते हैं। और बांधवगढ़ और कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में 3 है, केवलादेव, सरिस्का और रणथंभौर। कर्नाटक में बांदीपुर, बेनरघट्टा इत्यादि। चलो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो जो भारत का सबसे पहला समाचार पत्र था वो था बंगाल गैजेट। ये जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा 1780 में संपादित किया गया था। और जो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, इनको हम लोग लॉर्ड मेटकॉफ के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्र किनारा है? तो जो ये गुजरात है, इसका जो समुद्री किनारा है वो सबसे ज़्यादा लंबा है। अगला प्रश्न है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी दुशनावे है। देखते हैं तुर्कमेनिस्तान मैप में कहाँ पे है। आप ये देख रहे हो अपना प्यारा इंडिया, ये देख लो अपना प्यारा इंडिया। इसके बाद देख लो, इसके इधर ये तुच्छ प्राणी पाकिस्तान, इसके बाद अफगानिस्तान, यहाँ देखो ये तुर्कमेनिस्तान है। इसके ऊपर क्या है? उज्बेकिस्तान है, इसके बगल में किर्गिस्तान है, इसके ऊपर कजाकिस्तान है और अफगानिस्तान के बाएं साइड में क्या है? ईरान है। चलो हम लोग सबका कैपिटल देखते हैं। बात करें तुर्कमेनिस्तान का, तो देखो तुर्कमेनिस्तान का जो कैपिटल है, तुर्कमेनिस्तान का तो मैंने बता दिया। अब देखो उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान का ताशकंद है। कजाकिस्तान का नूर सुल्तान है और किर्गिस्तान का कहाँ पे है? बिश्केक है। ईरान का तेहरान हो गया। अगला प्रश्न है, 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1889 में हिटलर का जन्म
ब्राउन एम इन में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी? तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, इसमें विजय के बाद बाबर मुगल काल का नींव रखता है। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। न्यूटन का पहला नियम डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो न्यूटन के पहला जो नियम है उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसके जड़त्व के नियम से भी हम लोग जानते हैं। देखो, पहला नियम क्या है? मतलब कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है, उसी अवस्था में बना रहना चाहता है, जब तक कोई इस पर बाह्य बल नहीं लगता है। अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसी चलते रहना चाहेगी, कोई वस्तु रुकी हुई है तो क्या वो रुका रहना चाहेगा। यही है न्यूटन का प्रथम नियम। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो अनुच्छेद 75(3) है ना, इसके तहत मंत्रिपरिषद किसके? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर बात करें हम लोग संसद का, तो संसद है कितना? 79 में। राज्यसभा किस में है? 80 में। और 81 में क्या है? लोकसभा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है? तो आपको पता है 36 से 51 तक किसमें है? ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करें हम लोग राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत के, तो देखिए क्या है, इसको तो पार्ट 4 यानी भाग 4 में रखा गया है। और आर्टिकल कितना है? 36 से 51, पार्ट 4A। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 प्राप्तकर्ता बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? देख लो, ये बजरंग पुनिया है और अपने हाथ में जो मेडल दिखा रहे हैं ना, इस मेडल के लिए ही सब चीज़, जो भी लोग खेलते हैं इस मेडल का उनको बहुत ही मतलब समझो कि अंदर एक ख्वाहिश होती है, ललक होती है। तो ये कुश्ती से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक युवराज सिंह है। इन्होंने कैंसर से आने के बाद जो लिखा था बुक, वही है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगला प्रश्न है, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो ये हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था नागानंद की रचना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। धर्म सुधार आंदोलन और दूसरे तरफ क्या संस्थापक दिया गया? आर्य समाज, वेद समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज। तो आर्य समाज का जो है, देखो आर्य समाज का क्या है? आर्य समाज के जो संस्थापक हैं वो कौन है? दयानंद सरस्वती। और चलो इसको ढंग से, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। उसके बाद वेद समाज के तो केशव चंद्र सेन तथा श्रीधरलू नायडू। प्रार्थना समाज के आपके हो गए आत्माराम पांडु और ब्रह्म राजा। तो क्या हो जाएगा? 1 का B, 2 का D, 3 का C, 1 का B, 2 का D, 3 का C, 4 का, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नीले तथा हरे रंग के, ये हरे होगा, हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो जो नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से सियान रंग प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन से हैं? तो पीतल में जो मिश्र किसका मुख्य घटक है? तो तांबा और जिंक। पिताजी, तांबा और जिंक। पी से पीतल, त से तांबा, ज से जिंक। याद रहेगा ना पिताजी, आप लोग याद कर लो पिताजी, ठीक है। बात करें कांसा का, तो कांसा में क्या होता है? कॉपर और टीन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है गंगा नदी की डॉल्फिन। और डॉल्फिन रिसर्च अनुसंधान कहाँ पे? पटना में। अगला प्रश्न है, जेवी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो किसका हो जाएगा? रबर टायर का। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने का मैंग्रोव कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। और गंगा और किसका? ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार
किसके लिए मिला था? तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला था। और कब मिला था इनको? तो 1969 में। और नोबेल प्राइज़ 1901 से मिलना स्टार्ट हुआ है। अगला प्रश्न है, पौधे का वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधे को एक दलीय पौधे से भेद करने में मदद करती है? तो जो परागण विशेषता है, यही है वो विशेषता जो द्विदलीय पौधे को एक दलीय पौधे से भेद करने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? तो इसका कारण परजीवी है। अगला प्रश्न है, सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है? तो ये पेरियार में स्थित है। और पेरियार कहाँ पे है? केरला में। और यहाँ पे जो मिलते हैं जंगली सूअर प्रसिद्ध है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से डैश शामिल है? तो पृथ्वी के पपड़ी में क्या है? सिलिका शामिल है। और जो पृथ्वी की भूप्रपट्टी होता है वो 34 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पृथ्वी का भूप्रपट्टी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सियोल डैश की राजधानी है? सियोल किसके? तो ये दक्षिण कोरिया का राजधानी है। नॉर्थ कोरिया, अगर नॉर्थ कोरिया का बोले तो प्योंगयांग हो जाएगा। इटली का कहाँ है? रोम। नीदरलैंड का एम्स्टर्डम। और यूनाइटेड अरब अमीरात का क्या हो जाएगा? इसका अबू धाबी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता थी? तो ये कांस्य युग की सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था? अकबर ने मियाँ का शीर्षक टाइटल किसे दिया था? तो ये बीरबल को दिए थे। अगला प्रश्न है, बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है? बल आघूर्ण की एसआई इकाई न्यूटन मीटर होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किससे संबंधित है? तो यह मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बेंजीन की खोज किसने की थी? तो बेंजीन का खोज ये माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। और माइकल फैराडे बहुत सारे खोज, लगभग तीन से या ज़्यादा है, तो 3 ही मैं डिस्कस करता हूँ। बेंजीन, विद्युत अपघटन और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इन तीनों का खोज माइकल फैराडे ही किए हैं। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था? तो जो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण करवाए थे वो थे ब्रिटिश सरकार। और ये देख लो, ये है गेटवे ऑफ इंडिया। ये जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के बहुत स्वागत में इसका निर्माण करवाया गया था। और गेटवे ऑफ इंडिया दिल्ली में है और इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में और इंडिया गेट दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो फिलहाल का अगर बात करें तो भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो क्या है? वो है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य है क्या? तो इसका तूफान से तात्पर्य है। अगर अचानक गिरावट होगा उसका रीडिंग तो क्या होगा? तूफान आने लगेगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को डैश को अपनाया गया था? तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो त्रिपिटक है बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह। अगला प्रश्न है, दीन-ए-इलाही किस राजा के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। और बीरबल एकमात्र हिंदू थे जो इस धर्म को अपनाया थे। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। और इसको देखो, दिलवाड़ा ये जैन धर्म से संबंधित है और इसका निर्माण सोलंकी शासक ने करवाया था। सोलंकी वंश द्वारा कराया गया था, बिमल पाल एवं तेजपाल द्वारा। देख लो, यही मंदिर है, माउंट आबू का दिलवाड़ा टेम्पल है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न से पहले ये तेजस क्लासेस का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ से आपको PDF भी मिलेगा और क्वेश्चन, डाउट क्वेश्चन जो भी है आप वहाँ पे पोस्ट कर देना। ये मेरे बारे में मेरा डिटेल है, मैं फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यरत हूँ। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ये 1917 में अध्यक्षता की थी।
दूसरी जो प्रथम भारतीय महिला बनी 1925 में वो सरोजिनी नायडू थी, और फिर से 8 साल बाद 1933 में नलिनी सेन गुप्ता बनी हुई थी। टोटल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में 3 महिला अध्यक्ष बनी हुई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? तो चूना पत्थर, लाइमस्टोन जिसको बोलते हैं। और जिप्सम जमने की गति कम करने के लिए, देखो सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाते हैं? तो जो सीमेंट का जमने का गति उसको कम करने के लिए हम लोग जिप्सम का यूज करते हैं, जिप्सम का। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार की लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यह अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में से कैसी गंध आती है? तो ये आयोडेक्स है, इसमें से मिथाइल सैलिसिलेट का गंध आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समानता वायु प्रदूषण नहीं है? तो आपको बताना है कि वायु प्रदूषण कौन सा नहीं है, यानी क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड, और नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? N2O, इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं? तो सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को बोलते हैं, और क्यूबा को एंटीलीज की मोती और सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो सूर्य मंदिर कहाँ पे? इधर उड़ीसा में है। इसी को उड़ीसा के कहाँ पे? कोणार्क में। और किसके द्वारा? तो ये नरसिंह देव प्रथम के द्वारा निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है, सिरका क्या है? तो सिरका तनु एसिटिक एसिड है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर 1/10⁹ मीटर। अगला प्रश्न है, ध्वनि के संचारण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र डैश कहलाता है? तो यह संपीड़न कहलाता है। अगला प्रश्न है, डैश उत्पत्ति में अधिक विविधता का कारण है? यौन प्रजनन उत्पत्ति में अधिक विविधता का कारण है। अगला प्रश्न है, Al2O3 प्लस NaOH प्लस H2O क्या है? तो यह NaLOH4aq मतलब NaLOH4 बनेगा। अगला प्रश्न है, यदि 25 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर 75 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा? तो आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है? ma होता है। आपको त्वरण निकालना है, A इक्वल टू क्या होगा? F/m हो जाएगा। F आपको कितना दिया हुआ है? 75, फोर्स कितना? 75 न्यूटन का बल लग रहा है, और m कितना है? तो 25 kg है। तो 75 में 25 से भाग दे दोगे, यानी 75 में आप 25 से भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, वसा ऊतक इनमें से किस में उपस्थित होते हैं? तो वसा ऊतक सबक्यूटेनियस लेयर में उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई डैश होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है, फॉस्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? फॉस्फोरिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र होता है H3PO4। अगला प्रश्न है, डैश के अतिरिक्त धातु मूल ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है? तो यह सोना और प्लेटिनियम के अतिरिक्त क्या है? सोना और प्लेटिनियम बहुत नहीं रिएक्टिव होता है, या तो बहुत कम रिएक्टिव, बहुत हल्का, नाम मात्र, ठीक है, इसीलिए इसका गहना बनता है। अगला प्रश्न है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया? तो अकबर ने 1576 ईस्वी में बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है? इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो इन समिति का गठन ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो, उनसे किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमता क्या होनी चाहिए? तो ये कम से कम 7 होनी चाहिए गणपूर्ति के लिए। अगला प्रश्न है,
बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? तो यह सोन नदी पे बना है। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? तो ये कैमूर जिला है। अगला प्रश्न है, बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है? तो जो बिहार का शहरी आबादी है वो कुल आबादी का 11.3% है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने बड़े स्तर पर हो रहे नागरिक प्रदर्शनों के कारण वहां आयोजित होने वाले COP25 और एपेक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन को रद्द कर दिया है? तो वह आपको बताना है वह कौन सा देश है। यह चिल्ली देश है जो रद्द कर दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए नामों में से किसने लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की? तो ये RK माथुर हैं, यही पहले जो उपराज्यपाल है उनके पद पे नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के लोक नृत्य भुआना की अंग्रेजी संस्करण का आयोजन अबू धाबी में किया गया? तो ये असम का है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन मोटर स्पोर्ट्स में विश्व कप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो आपको बताना है वो कौन सी महिला है। ये है कमला राजपूत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 31 अक्टूबर से एक भारत श्रेष्ठ भारत पर्व का आयोजन किया गया है? तो यह दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय एयरलाइंस ने अपने एक विमान के टेल पर सिख धर्म का प्रतीक चिन्ह ओंकार बनाया है? तो यह एयर इंडिया है, एयर इंडिया बनवाया है ऐसा। अगला प्रश्न है, देखो जो मॉक टेस्ट 26 का है, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से संबंधित पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह मामला 7 जजों की बेंच को भेज दिया था? तो कौन सा? ये सबरीमाला मंदिर है। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, किस देश में व्हाट्सएप फेसबुक पर मैसेज और कॉल करने के लिए टैक्स लगाने का ऐलान किया गया था, जिसके विरोध में हुए प्रदर्शन के चलते वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी लेबनान, ऑप्शन डी मैक्सिको। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या होगा राइट आंसर। आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल पे विजिट करते रहिए, और प्रतिदिन अब मैथ और रीजनिंग का PDF टेलीग्राम पे अपलोड किया जाएगा, उसको भी बना के आप अपना स्कोर कमेंट कीजिए।